क्या आपको या आपके किसी चाहने वाले को बोन कैंसर डायग्नोज हुआ है? ऐसा लग रहा है जिंदगी में सब कुछ एकदम रुक सा गया है, मन में डर, अनसर्टेनिटी, टेंशन, ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं। तो याद रखिए, बोन कैंसर होने पर हमें रुकना नहीं है, इसे समझना है, इसे डट कर लड़ना है। आज मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि बोन कैंसर होने पर हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो उन पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके लिए बोन कैंसर का नाम सुनना ही एक इमोशनल शॉक होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोन कैंसर होने पर हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि बीमारी को समझना। हमें यह समझना होगा कि बोन कैंसर हर केस में एक ही चीज़ नहीं होता है। बोन कैंसर एक्चुअली दो प्रकार से होता है। एक होता है प्राइमरी बोन कैंसर, जैसे कि ऑस्टियोसार्कोमा, ईविंग सार्कोमा या कॉन्ड्रोसार्कोमा। इसमें बोन कैंसर हड्डी से ही निकलता है और अगर देरी हो तो वो फैलकर किसी और ऑर्गन जैसे कि फेफड़े में जा सकता है। और दूसरा होता है सेकेंडरी बोन कैंसर, जिसमें के बोन कैंसर शुरू किसी और ऑर्गन में होता है, जैसे कि लंग्स, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, और वो फैलकर हड्डी में आता है। सेकेंडरी बोन कैंसर को हम बोन मेटास्टेसिस भी कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी बोन कैंसर का इलाज सेकेंडरी बोन कैंसर से अलग होता है और प्राइमरी बोन कैंसर में भी ऑस्टियोसार्कोमा का इलाज कॉन्ड्रोसार्कोमा से अलग होता है और कॉन्ड्रोसार्कोमा का इलाज ईविंग सार्कोमा से अलग होता है। तो हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना जरूरी होता है कि पेशेंट को कौन सा बोन कैंसर। स्टेप 2, सही समय पर एक स्पेशलिस्ट के पास पहुंचना। हमें यह समझना होगा कि बोन कैंसर का इलाज केवल एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट से ही कराना चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया जैसे देश में जहां 140 करोड़ की आबादी है, इतने बड़े देश में केवल 60 से 70 ही ट्रेंड ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर अस्पताल में बोन कैंसर स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है। हो सकता है एक ट्रेंड ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट आपके पूरे शहर में ना हो या फिर आपकी पूरी स्टेट में ना हो, लेकिन हमें ट्रैवल करने से डरना नहीं है, हमें सही स्पेशलिस्ट के पास पहुंचने से झिझकना नहीं है, क्योंकि एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट के पास पहुंचना एक लग्जरी नहीं है, एक लाइफ सेविंग मेजर है। स्टेप 3, जैसे ही हमारे एक्सरे पर बोन कैंसर का शक हो तो हमें कुछ और टेस्ट करवाने होते हैं, जिससे कि ये कंफर्म हो कि बॉडी में बोन कैंसर कौन सा है, किस टाइप का है, किस ग्रेड का है और वो शरीर में कहीं और तो नहीं फैला हुआ। तो जैसे ही हमारे एक्सरे में बोन कैंसर का डाउट आएगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एमआरआई, जिसमें कि हम हड्डी को स्कैन करते हैं। हम देखते हैं कि हड्डी में कैंसर कहाँ कहाँ पे है, उसने आसपास की मांसपेशियों को कितना इन्वेड किया है। एमआरआई के बाद हमें पेशेंट का बायोप्सी करना होता है, जिसमें पेशेंट की कैंसर ग्रसित हड्डी में से कुछ टुकड़ा लिया जाता है और उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को कौन सा कैंसर है। जब पेशेंट का बायोप्सी रिजल्ट आता है और कैंसर कंफर्म हो जाता है तो हम पेशेंट का पेट सीटी स्कैन करते हैं, यह जानने के लिए कि शरीर में कैंसर और कहां कहां पे है, अगर वो फैला हुआ है, यानी कि पेशेंट की बोन कैंसर का स्टेज कौन सा है। जैसे ही हमारा पेशेंट को डायग्नोसिस हो जाता है, हमें ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को कौन सा कैंसर है, उसका स्टेज क्या है, उसका ग्रेड क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है उसका ट्रीटमेंट। जब भी बोन कैंसर के ट्रीटमेंट की बात आती है तो बहुत सारी सुनी सुनाई बातें भी सुनने को मिलती हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी से तो बाल जड़ जाएंगे, कीमोथेरेपी बच्चा झेल नहीं पाएगा, बोन कैंसर में तो पैर काटने का ऑपरेशन किया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमें यह समझना होगा कि आज की टेक्नोलॉजी के चलते, आज की साइंटिफिक एडवांसमेंट के चलते मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में बोन कैंसर पूरी तरह से क्योरेबल है और पेशेंट को लिम्ब सेविंग सर्जरी से उसका पैर भी बचाया जा सकता है। बस हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कोई झूठे दावों पर विश्वास नहीं करना है, हमें शर्तिया इलाज या देसी दवाइयों के पीछे नहीं जाना है। एक डेडिकेटेड, एक ट्रेंड बोन कैंसर स्पेशलिस्ट से ही उसका इलाज करवाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन लाया होगा। अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जो बोन कैंसर से लड़ रहे हैं तो आप उन तक ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके छोटे छोटे एफर्ट्स बोन कैंसर से जुड़ी इतनी वाइटल इन्फॉर्मेशन को आम जनता तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू।